हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सुपर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री है जो उसके सभी सूत्रों को आज बताने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो सभी सूत्र हैं हम इनको एक ही वीडियो में सबको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो सबसे छोटे सूत्र हैं, तो साइन, कॉस, टेन, ये तीन है। इन तीनों का विपरीत ही तीनों के विपरीत करने पर 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों को एक साथ लिखा जा सकता है। साइन का मतलब है 1/cosec, या फिर कोसेक का मतलब है 1/sin। इसी प्रकार कॉस का मतलब है 1/sec, या sec का मतलब है 1/cos, और tan का 1/cot, या फिर cot का 1/tan। ये सूत्र हैं जो कभी कभी यूज होते रहते हैं। इनके अलावा फिर अब देखो, इन तीन मानों के अनुसार, तीन मानों से ही ट्रिग्नोमेट्री के ये सभी 6 अनुपात एक साथ लिखे जा सकते हैं। साइन का 1/cos, cos का 1/sin, ऐसे cos का sec 1/sec, sec का 1/cos, tan का 1/cot, cot का 1/tan। अब यहाँ से एक सूत्र यहाँ से बनता है 1 2, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस के 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस के थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस के थीटा बराबर टेन थीटा। तीन है sec 90 माइनस के थीटा बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस के थीटा बराबर सेक थीटा। दोस्तों, ये सूत्र है जो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में परिवर्तित होता रहता है, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में परिवर्तन होता रहता है। और यहाँ से आगे फिर त्रिकोणमितीय कुछ समसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीन सूत्र यहाँ से हो गए। ज्यादातर ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने के लिए ये भी आते हैं। दोस्तों, सभी लिखे हैं तो इनको भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर के, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर के आधार बटे
कर्ण tan थीटा बराबर के लंब बटे आधार। दोस्तों ये तीन, यहाँ से तक तीन ही याद रखने होते हैं, फिर इनके 6 कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर के कर्ण बटे लंब। कोसेक के बाद से सेक थीटा बराबर के, तो कोस थीटा का क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। कर्ण बटे आधार। छठा अनुपात है कॉट थीटा बराबर के, कॉट थीटा बराबर 1/tan होता है, तो tan का उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। और दोस्तों ये कब आधार, कब लंब और कब कर्ण बनते हैं, ये भी देखो। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बहुत ही महत्व है। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। दोस्तों माना कि थीटा यहाँ पर है, तो इसके सामने की भुजा बनेगी लंब, और थीटा जिस भुजा पर बन रहा है वो होगा आधार। 90 डिग्री के सामने की भुजा है कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, मतलब 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, मतलब सबसे बड़ी भुजा कर्ण रहेगी। पर ये आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। थीटा यहाँ पर है, यदि थीटा यहाँ होता तो इसके लंब और आधार आपस में बदल जाते, क्योंकि अब थीटा यहाँ है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये है। तो सामने की थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और थीटा जिस भुजा पर बनता है वो होती है आधार। दोस्तों ये बात विशेष ध्यान रखने की है, इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। माना कि थीटा यहाँ दे रखा है और तुमने ये लंब मान लिया, ये आधार मान लिया, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्री के सभी सूत्र जो इस प्रश्नावली 8 में बहुत ही काम आते हैं।